नून लीग के दौरे इक़्तिदार में मेट्रो बस सर्विस नून लीग का एक बड़ा प्रोजेक्ट है, वो 2 बार मुअत्तल हो चुकी है और उसकी वजह मेट्रो बस का जो स्टेशन स्टाफ है, जिसमें खाकरोब आते हैं, स्वीपर्स आते हैं और उनके वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड्स आते हैं, उसे ब्लॉक कर दिया, जिसके बायस दोनों तरफ से आने वाली जो मेट्रो बस की सर्विसेज़ थी, उन्हें यहाँ पे आके रुकना पड़ा और उसके बाद जितना उसमें पैसेंजर मौजूद था, उन्हें वहाँ पे उतर के ज़लील-ओ-ख़्वार होना पड़ा। जब से मेट्रो बस सर्विस बनी थी, तो ये जो फ़िरोज़पुर रोड है, इस पे कोई भी ऐसी बस सर्विस काम नहीं कर रही थी क्योंकि लोगों के लिए बड़ा आसान था। लोग गंजुमता से बैठते थे और पूरे लाहौर शहर का सफ़र करते थे और उसका किराया भी बड़ा मुनासिब था। अब जब वहाँ पे हड़ताल हुई, एहतजाज हुआ और दोनों अतराफ की बसेस को रोक दिया गया, तो तमाम बसेस वहाँ पे आके रुकती थीं और उसमें से पैसेंजर्स उतरते थे और वो ज़लील-ओ-ख़्वार होते हुए फिर जैसे भी अपने घर पहुँचते थे। मसला कहाँ पे आ रहा है? मतलब कि ऐसा क्या हुआ कि मेट्रो बस का जो स्टेशन स्टाफ है, वो इतना परेशान हो गया कि आज वो रोड पे मौजूद है। हमने इनके लिए कुछ अर्सा पहले भी लाहौर पूछता है कि प्लेटफ़ॉर्म से आवाज़ उठाई। इनके मसाइल ये थे कि उस वक़्त गवर्नमेंट ने इनके लिए मिनिमम जो वेज रखी थी, वो 32,000 थी उस वक़्त, जब हमने कुछ अर्सा पहले इनके लिए प्रोग्राम किया। उस वक़्त 32,000 इन्हें नहीं दिया जा रहा था, इन्हें ₹25,000 का वादा करके और इनको तनख्वाह दी जा रही थी ₹18,000 और किसी भी शख्स की तनख्वाह बैंक अकाउंट में नहीं आती थी। आप सोचें एक इतने बड़े एक प्रोजेक्ट के जो स्टेशन स्टाफ है, उनकी तनख्वाह एक बिल्डिंग की छत पे लाइन लगा के हाथ में दी जाती थी। और होता क्या था कि जिस शख्स को ₹18,000 तनख्वाह दी जाती थी, एक तो ये तनख्वाह आती थी तकरीबन 50 दिन बाद, मतलब कि आज आपने जॉब शुरू की तो पूरा महीना गुज़र गया, उसके आगे 20 से 25 दिन गुज़रने के बाद आपकी तनख्वाह आती थी। कम से कम 2 माह बाद आपको तनख्वाह मिलती थी और ₹18,000 में से भी ये बदबख्त लोग करते क्या थे कि उस शख्स से 31 दिन महीने का काम लेते थे। मतलब कि अगर महीना 30 का है तो उसने 30 दिन काम करना है, अगर महीना 31 का है तो उसे 31 दिन काम करना है। उसके लिए महीने में 1 छुट्टी नहीं है, मतलब कि साल में 1 छुट्टी नहीं है। ईद हो, शब-रात हो, कुछ हो, उसके लिए छुट्टी का कोई कांसेप्ट ही नहीं है। और अगर वो गरीब बेचारा जिसको ₹18,000 तनख्वाह दी जा रही थी, वो एक छुट्टी करता था, तो उस वक़्त इनका ₹5,000 इनकी तनख्वाह में से काटा जाता था। और आप सोचिए जिस बंदे की 18,000 तनख्वाह हो, हमने उधर एक खातून का इंटरव्यू किया, वो इंटरव्यू देते हुए रो पड़ी। उसने कहा कि मैंने 3 छुट्टियाँ की हैं, तो इन्होंने मेरा ₹14,000 काटा और मुझे बाकी ₹5,000 इन्होंने तकरीबन दिया है। और आप सोचिए मैं किस तरह से अपने घर का गुज़ारा करूँ? वो ख़तून 27 दिन जॉब में आके उसने 5 या ₹6,000 तनख्वाह ली। उसके बच्चे भी थे, वो रोने लग गई। उसने कहा मैं 3 दिन बहुत बीमार थी, नहीं आ सकी। हमारे घर कोई फ़ौतगी हो जाए, कोई शादी हो, कुछ हो जाए, ईद हो, शब-रात हो, छुट्टी कोई नहीं कर सकते। मैंने पूछा फिर आप ये जॉब क्यों कर रही हैं? उन्होंने कहा क्या करें, इसके अलावा जॉब ही नहीं है। मतलब कि एक खाक-रोब है, वो कह रहा है कि मैं इसके अलावा क्या करूँ? मेरे पास जॉब नहीं है, मैं 8 घंटे यहाँ करता हूँ और इसके अलावा एक 8 घंटे जॉब करता हूँ। उसने कहा मुझे अरसा हुआ अपने बच्चों की शक्ल देखे, मैं सुबह जिस टाइम निकलता हूँ, वो या स्कूल गए होते हैं या सोए होते हैं, रात को जब जाता हूँ वो दोबारा सो गए होते हैं। हाल ही में जो ये एहतजाज एक ही हफ्ते में 2 बार इन्होंने किया और दोनों बार जब इन्होंने एहतजाज किया तो तमाम जो उनका स्टेशन स्टाफ था जिसमें इस वक़्त सिक्योरिटी के एहलकार ज़्यादा थे, उन लोगों ने कलमा चौक पे आके लेट गए रोड पे और उन्होंने कहा कि हमें नीचे दे दें। मसला क्या हुआ कि इस बार अभी इस वक़्त मिनिमम वेज ₹38,000 गवर्नमेंट की तरफ से ऐलान की गई। इन्हें 3800 नहीं दी जा रही। हालाँकि गवर्नमेंट ने कहा कि कम से कम तनख्वाह जो है 38,000 होगी। इन्हें ₹32,000 का, ये हमारे प्रोग्राम के बाद इनकी 25 से 32 हुई थी। ₹32,000 का वादा करके इस वक़्त इन्हें 20, 22 या 25 के दरमियान दी जा रही थी और एक छुट्टी करने पे ₹8,000 काटा जा रहा था। मुलाज़िमीन ये कह रहे थे कि हमें ₹1.5 लाख तनख्वाह दे रहे हैं, ₹2 लाख तनख्वाह दे रहे हैं कि आप ₹8,000 एक छुट्टी का काट रहे हैं। मतलब कि अगर आप हमें ₹25,000 तनख्वाह दे रहे हैं तो एक छुट्टी का ₹800-900 बनता है, आप वो काटें। आप ₹8,000 काट रहे हैं उस शख्स की तनख्वाह में से जिसको आपने 31 दिन काम करवा के ₹25,000 देना है। उसके बाद 2 महीने की तनख्वाह उनकी पेंडिंग थी और अब जब गवर्नमेंट ने नया ठेका दिया तो वो कंपनी ने वहाँ से फरार हो गई। 2 माह की तनख्वाह नहीं दी और नई कंपनी ने उनको रखने से इनकार कर दिया। 1,000 के करीब अफराद जो हैं वो बेरोज़गार हो गए। उन्होंने कहा हम पिछले 12-12 साल से यहाँ पे काम कर रहे थे, कोई छुट्टी नहीं है और हर छुट्टी का ₹8,000 कटवा रहे थे और आज अचानक आए तो हमें पता लगा कि आपके पिछले 2 महीने की तनख्वाह गई और साथ आपकी जॉब भी गई। तो इस वजह से वो सरापा एहतजाज थे, नई कंपनी में गए तो उन्होंने एक तो रखने से इनकार कर दिया, नई कंपनी उससे भी 2 हाथ आगे थी।
उन्होंने कहा कि अगर आप ये जॉब लेना चाह रहे हैं, उनका एक इतना बड़ा पर्चा था जिसपे उनके क़वायद ज़वाबित लिखे थे। उसमें लिखा हुआ था कि आपकी एक छुट्टी का 8,000 रुपया काटा जाएगा। आपको महीने में 31 दिन हुए तो 31 दिन काम करना पड़ेगा, 30 दिन हुए तो 30 दिन काम करना पड़ेगा। और आपने जो यूनिफ़ॉर्म पहन के जॉब करनी है वो कंपनी से ही लेना पड़ेगा और उसकी कीमत ₹5200 थी। उसके अलावा वहाँ पे कवानीन ये थे कि जो मेट्रो बस के रोड्स हैं, उसपे कोई लाइन लगी है, लाइन के ऊपर आपका पाँव आ गया तो पेनल्टी है। अगर आपने वहाँ पे छींक मार दी तो पेनल्टी है। अगर आपकी कैप ठीक ना हुई तो पेनल्टी है। और ये तमाम पेनल्टीज़ काटने के बाद उस बंदे से 31 दिन 8 से 9 घंटे काम लेने के बाद उसको दे क्या रहे हैं, किसी का 12,000 बन रहा है, किसी का 15,000 बन रहा है। बाकी क्या हुआ जी, वो आपकी पेनल्टी कट गई। आपका वो आपने एक छुट्टी कर ली, आपका मुँह इस साइड था, आपकी टोपी इस तरफ थी, आपके कपड़े पे ये निशान लगा हुआ था। ये करके तमाम चीज़ें काट ली जाती हैं। लम्हा-ए-फ़िक्रिया ये है कि नून लीग का दौर है और मेट्रो बस सर्विस जो है, इनका एक बड़ा प्रोजेक्ट है जिसपे बड़ी दाद वसूल करते हैं। इनके अपने दौर में किस तरह प्राइवेट लोगों को ठेके देके एक बड़े एक प्रोजेक्ट है, उसको किस तरह से बदनाम किया जा रहा है, किस तरह से उसको नकारा किया जा रहा है। गवर्नमेंट ने जो क़वायद-ओ-ज़वाबित बनाए, बताया कि मिनिमम वेज 38,000 है, तो ये कौन बदबख्त होते हैं जो इतने बड़े प्रोजेक्ट पे बैठ के लोगों को उनका हक नहीं दे रहे। लोगों की एक छुट्टी का 8,000 काट रहे हैं। आपको बताऊं कि कानून के मुताबिक हर शख्स को 8 दिन बाद एक 24 घंटे का रेस्ट मिलना लाजमी है, मलजूम है। मतलब कि अगर आप हफ्ते की छुट्टी नहीं ले रहे या इतवार की छुट्टी नहीं कर रहे, मतलब नॉर्मली यहाँ पे इतवार की ऑफ होता है, अगर आपकी किसी बाइस आपने इतवार को काम किया तो आपको मंडे को ऑफ मिलना चाहिए, मंडे को नहीं तो ट्यूसडे को ऑफ मिलना चाहिए। हर 8 दिन बाद हर शख्स का एक आईनी और कानूनी हक है कि उसको एक छुट्टी मिले। ये कैसे लोग हैं? मतलब कि ये क्या हम ए, वो ज़माना जाहिलियत में रह रहे हैं कि जहाँ पे आपने उनको खरीद लिया, कि आप उसको छुट्टी कोई नहीं दे रहे, उसकी फौतगी हो गई। हमें एक लड़का मिला, उसने कहा कि मेरे वालिद का इंतकाल हुआ, मेरे घर वालिद की डेड बॉडी पड़ी है और मैं उनकी तदफीन करके अगले दिन जॉब पे गया तो उन्होंने मेरे से उस दिन का 5,000 रुपया मेरी तनख्वाह में से काटा। कि मैंने उन्हें बताया कि भाई मेरे घर इतनी क़यामत टूट पड़ी थी। उन्होंने कहा कुछ भी हो गया, आपको यहाँ पे जॉब पे आना चाहिए था। आप नहीं आए तो आपका 5,000 गया। और अब वो बेचारे 1,000 लोग एक तो बेरोजगार हो गए, 2 माह की तनख्वाह पेंडिंग थी, वो कंपनी जो है वो तनख्वाह नहीं दे रही और नई कंपनी आई, उसने उसे रखने से इनकार कर दिया और कंडीशंस लगा दी कि आपकी तनख्वाह तकरीबन आपको 50 दिन बाद मिलेगी, 2 माह बाद तनख्वाह मिला करेगी और जो मिला करेगी उसका तरीक़ेकार ये होगा कि आपको पहले यूनिफ़ॉर्म कंपनी से खरीदना पड़ेगा तकरीबन 5,500 का, फिर आपको 3,000 रुपए का एक स्टाम्प पेपर देना पड़ेगा, फिर आपको अपना शिनाख्ती कार्ड जमा करवाना पड़ेगा, फिर ये पेनल्टीज़ हैं, छुट्टी करेंगे तो 8,000 रुपया कटेगा और ये अगर तमाम चीज़ें करनी है, तो उसके बाद हम सोचेंगे कि आपको रखना है या किसी नए स्टाफ को रखना है। तो इस वजह से तमाम जो मेट्रो बस का स्टाफ था, स्टेशन स्टाफ, वो सरापा एहतजाज था। कुछ अर्सा पहले भी हमने इस पे आवाज़ बुलंद की थी। इस बार वो लोग खुद जो है रोड पे आ गए, हमने उनके साथ एक बार फिर प्रोग्राम किया। गुज़ारिश ये है कि इस वक़्त नून लीग जो है इक़्तिदार में है और ये आप लोगों के हाथ से लगाया हुआ प्रोजेक्ट है। खुदा का वास्ता है, इससे जुड़े हुए जो लोग हैं, उनकी तो शफ़ाफ़ियत पे काम कर लें। वहाँ पे खड़ा मुलाज़िम बता रहा है कि ये मेट्रो बस जो है इस वक़्त करप्शन का गढ़ बन चुका हुआ है। वहाँ पे बहुत सी और चीज़ें हो रही हैं। आप मेट्रो बस के एक स्टेशन पे बैठे हैं, तीसरे स्टेशन पे उतरेंगे, आपका मोबाइल निकल जाएगा। अब पता नहीं वहाँ पे इस तरह का माफिया बाकायदा तौर पे सरगर्म है। पता नहीं उनको किसकी सरपरस्ती हासिल है। रोज़ वहाँ पे रोज़ उसने मुझे बताया, वहाँ पे स्टाफ बता रहा है कि रोज़ यहाँ पे 3 या 4 मोबाइल निकलते हैं। तो जो इतने बड़े प्रोजेक्ट इतने पैसे लगा के लगाए गए हों, जिस पे इतना कर्ज़ा लिया गया हो बैरून ममालिक से, खुदा का वास्ता है उसकी कोई ख़्याल करें और उससे जुड़े हुए जो लोग हैं, जो अवाम है, आप देखें कि क्या उनके आइनी और कानूनी तकाज़े पूरे किए जा रहे हैं? क्या उनको टाइमली तनख्वाह मिल रही है? क्या उनको मिनिमम वेज जो आपकी तरफ से मुख्तस की गई, आप सोचें कि आजकल किसी को 18,000 रुपया अगर 2 माह बाद मिल रहा है, वो क्या करे? बच्चे पढ़ाए, उनको खाना खिलाए, बिजली का बिल दे, करे क्या? वहाँ पे हमने एक शख्स की वर्दी देखी, वहाँ पे हर शख्स की वर्दी बता रही है उसका अहवाल। उसकी वर्दी देखी तो उसकी वर्दी मेरा ख़्याल है कुछ 700 जगह से सिली हुई थी और उसका रंग उड़ चुका हुआ था। उसने कहा यार क्या करूँ? उसने कहा मैं रोज़ लिफ्ट लेके यहाँ पे आता हूँ और लिफ्ट लेके ही घर जाता हूँ कि मैं बाइक का खर्चा अफोर्ड ही नहीं कर सकता, ना बाइक अफोर्ड कर सकता हूँ। और यहाँ पे ओवरटाइम भी लगाएँ, ईद शब रात भी लगाएँ, कोई फौत की गमी खुशी हो जाए, वो भी यहाँ पे आएँ
और जिस दिन छुट्टी करेंगे 8,000 कटेगा। और 8 साल 10 साल जॉब करने के बाद आज सिला ये मिला है कि आज आए पता लगा 2 महीने की तनख्वाह भी गई और आपको जॉब से फारिग कर दिया गया। बहरहाल मरियम नवाज साहिबा को सोचना चाहिए इनके लिए, और इनके लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। ये तमाम लोग बड़े परेशान हैं और वहाँ पे हर शख्स खड़ा जो मौजूद था, ये सिर्फ मर्द नहीं, वहाँ पे खवातीन भी हैं। खवातीन के भी साथ यही मामला थे। वो रो रही थी, परेशान थी, क्या करें, किस तरह जाएं घर, क्या बताएं बच्चों को, बच्चों की जो ज़रूरियात है उनकी कैसे चीज़ें पूरी करें, कैसे पैम्पर लेके जाएं, कैसे दूध लेके जाएं। उन्होंने कहा फल तो हमारे लिए कॉन्सेप्ट ही नहीं रह गया हुआ। बहरहाल क्या किया जा सकता है, अल्लाह इनके लिए आसानी वाले मामलात फरमाए, और हम कोशिश करेंगे कि इनके लिए आवाज़ बुलंद करते रहें, और अल्लाह करे कि इन हुक्मरानों को एक दिन शर्म आ जाए। अपने मेज़बान अली हमजा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।